ओम शांति। आज 15 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है कि हम सब ऑनलाइन अव्यक्त मिलन करेंगे। सायं 5 से 6 बहुत सुंदर प्रेरणादायी क्लास सुनेंगे आदरणीय भ्राता सूर्य जी से। तत्पश्चात 6:30 से 7:30 अव्यक्त मुलाकात करेंगे। बाबा हम सबको जो महावाक्य उच्चारण करें हमें बहुत प्यार से सुनना है और वो अभ्यास का कार्य अवश्य करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा इस पढ़ाई का लाभ कौन सा है वो समझा रहे हैं। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसका लाभ है कि नियमित पढ़ना है, रेगुलर और पंक्चुअल बनना है। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना ये ला नहीं है। 7 दिन का कोर्स करके कहीं भी रहते ईश्वरीय पढ़ाई ज़रूर पढ़ें। बाबा के घर से हमारे लिए स्पेशल मुरली की पोस्ट आती है, तो इस पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ना है और धारण करना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। आपका उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का 84 जन्मों का सारा ज्ञान दिया है। कैसे 84 का चक्र लगाया, सारी कला आप जानते हो। आपकी बुद्धि में ज्ञान की बातों का ही विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते, अब आकर फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, हमें फिर से देवी देवता बनना है। बाबा आकर के स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अपने दिल से पूछना है, मैं कितनी देर स्वदर्शन चक्रधारी रहा, कितनों को आप समान बनाया। और बातें बुद्धि से निकल जानी चाहिए। जो बातें बाबा समझाते हैं वो बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा आए हैं बच्चों को कमल पुष्प समान बनाने। ब्राह्मणों को ही कमल पुष्प समान बनना है। यादगार में विष्णु के हाथ में कमल का फूल दिया है, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए शुरू में बाबा ने बच्चों को अव्यक्त नाम भी भेजे, क्योंकि आपका मरजीवा जन्म है। कोई फिर छोड़कर चले गए। बाबा ने कहा ये तो अच्छा नहीं कि भगवान ने नाम दिए और फिर कई आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो गए। कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऊंच पद पाना है तो ऐसे बाप दादा को कभी भी फारकती नहीं देनी है। बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है। वो थोड़े बच्चे ही जानते हैं कि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, और इस समय वो स्वयं आए हैं हम सबको योग सिखाकर फिर से देवी देवता बनाने के लिए। जब मूल वतन चले जाएंगे, बाकी आत्माएं सब नीचे आ जाएंगी। फिर बाबा कहते नई दुनिया में इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी तो आपके ऊपर माया का परछाया पड़ गया। जो ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं, जब मधुबन में आते हो तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप इन बातों का विचार सागर मंथन करो। ये तीर्थ स्थान है। भारत भूमि पर शिव बाबा का अवतरण होता है। कोई भी नहीं जानता कि सबका सदगति दाता पतित पावन गॉड फादर खुद आया है। वही सबका सदगति दाता है। बाबा ने कहा कि और कोई भी बाप की जन्म पत्री को नहीं जानते। मनुष्य आत्माएं भी नहीं जानती हैं। उनके लिए कहा जाएगा टू लेट। वरदान में बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बजाय किसी और पे निशाना बनाने के बाबा के गुण और कर्तव्य पे निशाना रखो। आप बाबा के साथ मददगार हो। सत्य धर्म की स्थापना में आप अधर्म का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप दैवी मर्यादाओं पर चलने वाले हो, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हो। स्लोगन में बाबा ने समझाया, नॉलेजफुल वह है जो सभी प्रश्नों से पार हो जाए, व्यर्थ की सब बातों में अपने समय को बर्बाद न करके समय को बचाए।
नॉलेजफुल अर्थात जो समय को बचाना जानता है, व्यर्थ की बातों से परे रहता है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मुझे कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करना और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, ताकि हम पर दर्शन से, व्यर्थ दर्शन से सदा मुक्त रहें। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। क्वेश्चन है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? तकदीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत से पहले याद की यात्रा में रह के उतार दो। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे मौत से पहले याद की यात्रा में रह के उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा आए हैं तुम्हें जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। बाबा जबकि जमघटों की फांसी से छुड़ाने आए हैं, इसलिए अब ऐसा कोई विकर्म नहीं करना। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाबा आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझते कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज़ वो मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उसके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुम्हें मालूम हुआ है हमने बहुत भक्ति की, दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना कोई ने नहीं किया। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदिदेव आदि देवी है जिसको जगदम्बा कहते हैं। अब तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वो है गॉडेस ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और ये प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते शेरनी का दूध, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होना चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अब तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। कहते दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता हम भारतवासी पावन थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले कितने भी बड़े आदमी हैं, वो गुरु के पाँव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। जो विकारी हैं वो निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते तो एक वजीर रखते हैं, अब तो बहुत पतित हो गए तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। ये है ड्रामा की भावी। बाबा बताते देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाबा समझाते इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी सरस्वती। जगदम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुम्हें बाबा ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे।
दुनिया में किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो? तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसी के पास हो नहीं सकती। इसलिए गाया जाता नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं, तो ये इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से याद पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है और धंधा भी है। ये आपकी ईश्वरीय पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे सौदा करने आए हो, कखपन दे लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाबा सदा हेल्दी बनने के लिए हमें योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्म के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पे क्यों नहीं चलना चाहिए? बाबा की मत मानो, मुझे याद करो। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अधरंग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक पहुँची है। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी हैं। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाल मृत्यु कभी होगी नहीं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाल मृत्यु कभी होगी नहीं। बाबा स्मृति दिलाते तुम्हें कितना राजभाग था, अब रावण ने लूट लिया। वहाँ ये मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक अधर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी, सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो रही है। न्यूडिटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी है। वहाँ वन राज्य वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में डाल सकते हो। वहाँ एक राज्य एक धर्म होगा। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भले डालो, मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की थी। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते जब पवित्र रहें। बीके उन्हें कहते हैं जो पवित्र रहते हैं। बाबा को बुलाया, अब बाबा आए हैं तो बाबा से प्रतिज्ञा करो। मन ही मन बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। दिन में अनेकों बार याद करेंगे, मैंने भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बल भरता जाएगा। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप दान पुण्य किए। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बन गए। अब बाबा तुम्हें सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा किस लिए आए हैं? हमें दुखों से छुड़ाने। बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हैं हम सबको? मनुष्य से देवता। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाबा तुम्हें श्रीमत देकर स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर श्रीमत पे क्यों नहीं चलते? बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर बाबा पूछ रहे हैं आप श्रीमत पे क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फ़र्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना।
वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाबा कहते बच्चे श्रीमत पे चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। यह है रावण का देश। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ, ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना, वो तो कपूत ठहरे ना। बाबा की आज्ञा ना मानना वो तो कपूत ठहरे। विकार के पीछे इतना थोड़ा ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते विकार दुख देने वाले हैं, पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते, खाओ पियो सुखी रहो। ये याद रखो, हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। याद रखेंगे, हमारा पालनहार बाबा है, बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वो ही याद आएंगे। कोई मित्र संबंधियों की दी हुई चीज़ यूज़ करेंगे तो बुद्धि में उनकी याद रहेगी। बाबा कहते बाबा के द्वारा दी हुई चीज़ पहनेंगे तो बाबा याद रहेगा। देहधारियों को मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वो याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज़ होगी तो वो याद आएगा। उसके लिए गायन है अंत काल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है, ये सब खत्म हुए पड़े हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि से समझना, ये सब खत्म हुए पड़े हैं। हमारा तो एक बाबा। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ, मुझे याद करो, तुम्हें बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वो राजाई पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा धोरी में थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? कैसे भी करके बाबा को याद करना है ताकि विक्रम विनाश हो जाए। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये अंतिम जन्म है तो पवित्र बनो। बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाबा कहते मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुम कोई मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई मैसेंजर नहीं बन सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किस में प्रवेश करते हैं ये भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये समझते थोड़े ही हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सब कहते शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, यहाँ शांति कैसे होगी? वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सत्युग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो। बाबा कहते पतित मेरे साथ कभी मिल ना सके, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। ये बात है बाबा मिलन के लिए। जब हम मधुबन में जाते हैं, डायरेक्ट प्रवेशता होती है, उसके लिए कुछ नियम मर्यादाएं हैं, वो पालन करके ही उस सभा में बैठना होता है। अन्यथा जो ले जाने वाला है उसके ऊपर भी पाप चढ़ता है। ब्राह्मणियाँ बाबा निमित्त टीचर्स बहनों को कहते हैं, जो गाइड बनकर हमें माउंट आबू लेके जाती हैं बाबा मिलन के लिए। बाबा ने कहा इंद्र सभा की परी का मिसाल है ना। वास्तव में इंद्र सभा ये है, ये ज्ञान सब्ज परियाँ पुखराज परियाँ हैं, तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को लेकर के नहीं आना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे प्रतिज्ञा की है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाबा से मिलकर फिर अगर नियम तोड़ दिए, जो हमने बाबा से वायदा किया, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी?
बाबा को तरस पड़ता। बाबा कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसा ना हो चलते चलते मर जाओ। खुद को खुद करेक्ट करते जाओ, ऐसा ना हो कि चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझ उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है, उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी तो जाना जा सकता है। शिव बाबा को तीसरे नेत्र से दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, स्थूल नेत्रों से नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकुलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार चिंतन करेंगे। आज मेरे बाबा ने मुझे क्या समझाया। पहले पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई भी याद ना आए, बुद्धि में रहे, सब विनाश होने वाला है। दूसरी बात, अपने आप को आप ही करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो, डर रखना है कि हमसे कोई पाप ना हो। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भाव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगा के पदम गुणा बनाते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदम पति बनेंगे। हर सेकंड कमाई जमा करके दिखाओ तो पदम पति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। जब हर सेकंड बुद्धि बिजी रहेगी, भटकना बंद हो जाएगा, तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो किसी भी चीज़ के लिए मांगते रहते हैं वो कभी भी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं हर सेकंड हर संकल्प सफल करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें, महसूस करें, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। बाबा ने मेरे भाग्य को बहुत खूबसूरत बनाया है। मेरा हर सेकंड हर संकल्प बाबा को समर्पित। बाबा की याद सच्ची कमाई है। मेरा हर सेकंड बाबा की याद में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,
रही।